मेट्रोलाइट कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इससे काफ़ी सहयोग मिला है हमें और काम करके काफ़ी अच्छा लगा हमें और काफ़ी सफलता इस कंपनी से हमें बहुत आगे मिली है। सुपरवाइजर की पोस्ट पे हम काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है मेट्रोलाइट कंपनी से हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। हमारे ऑफिसर हैं और जितने भी हमारे सीनियर हैं सबसे हमें सपोर्ट मिली है, अदरवाइज़ किसी चीज़ की हमें कभी दिक्कत नहीं हुई है। मेट्रोलाइट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का मैं एज सुपरवाइजर हूँ और मेट्रोलाइट की तरफ से मैं सुपरवाइज़र बना हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेट्रोलाइट की सुपरवाइज़र है और हम अच्छे से काम करना चाहते हैं और इस कंपनी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे सुपरवाइज़र की पद पर कार्यरत हूँ। इस तरह मैं आगे बढ़ता रहूँ और मेट्रोलाइट की समय जो काम किया गया हम अच्छे से करें। जैसे हमारा बिल ऑफिसर आमिर साहब है, उनका भी बहुत सहयोग मिला। हमारा एरिया मैनेजर जैसे कि सागर सर हैं, उनसे भी बहुत सीखने को मिला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश द्विवेदी, कैलाश हॉस्पिटल से वहाँ का सुपरवाइजर। हमारे मेट्रोलाइट की आज 3 साल कंप्लीट हो गई है, चौथे साल की बधाई हो और भी अच्छा इसी तरह हमारा मेट्रोलाइट आगे बढ़े और हम सब लोग मिलकर अपना काम करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अनुज है। मैं मेट्रोलाइट कंपनी में GDA की पोस्ट पर स्टेट न्यू हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। मुझे मेट्रोलाइट कंपनी में काम करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेट्रोलाइट अच्छी कंपनी है। नाम क्या है? अमित दुबे। मेरा नाम अमित दुबे है। मैं मेट्रोलाइट कंपनी में काम करता हूँ सुपरवाइजर और मेट्रोलाइट एक अच्छी कंपनी है। थैंक यू। इधर देखिए सर, मेरे कैमरे पर प्लीज। सर बात करेंगे आपसे, आप एकदम ऑन द बेस्ट। इसी कारण से तो आज की शाम महफिल आप लोगों के नाम है। तो गाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। शायरी है बेसिकली। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है। बोल कफारा क्या होगा, तू बोल कफारा। कफारा बोल कफारा, बोल कफारा। कफारा बोल कफारा। मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे इस दिल की। मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे इस दिल की। तौबा मेरे इस दिल की, प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। बोल कफारा हो यारा, बोल दे यारा क्या होगा। जुगनू 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 जुगनू
जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू जुगनू करके जुगनू जुगनू करके हम तेरे मिलन की दीप जलाए, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम की हर की तस्वीर को आंखों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हमसा कोई ना हारा हो। भूल कफारा कफारा भूल कफारा भूल कफारा हो यारा, बोल दे यारा क्या होगा। थैंक यू सो मच। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, गुलाबी आंखें समझना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवारों पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं रुक गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ़ गनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ़ गनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। मेरे सवालों का जवाब दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना, दो। मैं लाइन बोलने वाला हूँ, निकाल दो उसको, मैं काटे दूँगा। ठीक है, थैंक यू। डाली ने डाली पे नजर डाली, किसी ने इधर नजर डाली, किसी ने उधर नजर डाली, किसी ने ऊपर नजर डाली, किसी ने नीचे नजर डाली, पर जब डाली पर मैं डाली की पापा डाली की शादी की और करार डाली। पाठक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने डाली कितनी बारी बोला? शुरुआत करेंगे हमारे डायरेक्टर से। एक बार तालियां फॉर मिस्टर पाठक। सर, मुबारक को 4 साल पूरे हो चुके हैं एंड आप जो कर रहे हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतनी कम उम्र में ना पूरा इंडिया आप कवर कर रहे हैं, 5000 से ज्यादा टीम आपके पास है। लिटरली मजा आ गया। लेकिन सारी स्पीच हम स्टेज पर करवाएंगे, बट स्टिल
मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। सर ये तो मुझे ध्यान नहीं दिया कितना था। सही जवाब कौन देगा मुझे? एनी ऑफ यू? आप बताएं। नहीं पता? मैं रिपीट करूं क्या? मैं रिपीट कर दूं? ओके, ध्यान से सुनिएगा आप इस बात। डाली ने डाली पे नजर डाली, किसी ने इधर नजर डाली, किसी ने उधर नजर डाली, किसी ने ऊपर नजर डाली, किसी नीचे नजर डाली, पर जब डाली पर नए नजर डाली की पापा डाली की शादी की और करा डाली। हाँ जी, डाली मैंने कितनी बारी बोला? सामने से मैम 16। सर हम लड़के, हमारा भी पूरा अधिकार है बोल रहे हैं, खड़े हो जाइए। हाँ जी 83। भाई लाउडर यार, मेरी आवाज आ रही है ना? बिना माइक के भी आ रही है। तो आई वॉन्ट कि जो यहाँ पर आएगा, इट्स ऑल अबाउट ऑफ एनर्जी, कि आप कितना हाई कहते हैं और कितना हाई अपने आप को करते हैं। कम ऑन, चिल्ला के बताएं थोड़ा सा। गुस्सा है, कितना गुस्सा मत दो भाई हो मेरा। 18 16 some more cases? सर 11। सर जल्दी से आगे आ जाइए। आप अकेले ताली बजा रहे हो मेरे लिए, आगे आओ। हाथ मिलाइए मुझे आप। क्या बात है, खाना वाना खा लिया आपने? इनका ये थोड़ा खाना वाना भी खिलाओ सबको। आइए। तो पहली चीज ये रोज का एक कांटे हैं इसमें बहुत ज्यादा। सर ये गले में ही क्या कांटे के खून निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पर फिर मतलब एम से डॉक्टर्स आ रहे हैं, आई नो, फिर यहाँ पर मतलब बैंडेड करवानी है। सर आराम से पकड़िएगा, इजी। लेकिन हाँ 11 गलत जवाब है। बेसिकली मेरा मोटो ये था, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो बहुत अच्छा था, उसके लिए तालियां। एंड ब्रदर यू सेड 18, मैम यू सेड 16, बट फॉर सर आओ ना सर, मैंने बताया था ना इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी आपके जैसे हैं। इसे 14 इज द राइट आंसर। ये आप ना सामने मैम को दे दीजिए। मैम यकीन नहीं होना? खुश हो गए इतना? अरे खुश नहीं हो गए? सर 5 बार ना मेरे साथ आप फटाफट से बोलो, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। क्या हो रहा? मैंने बोला जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला 5 बार बोलना जल्दी से। कम ऑन, मेट्रो लाइट एक बार ताली बजा दो ना। यू शुड बी लाउड एंड क्लियर, कम ऑन। जिस चाबी का? नहीं वो नहीं, वो हाँ आप गलत समझ रहे हैं। आई से जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस ताले का ताला। नहीं बाबा चाबा नहीं, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले नहीं होगा सर, शादी भी एक बार होती, होगा ये भी होगा। कम ऑन चलो। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। मैं समझ गया आपकी फीलिंग्स, बट थैंक यू सो मच मैम। ये आपके लिए एंड ब्रदर ये एक आपके लिए भी। आगे आ जाइए। आपने कहा था ना हस्बैंड साथ में आए हैं, कहाँ हैं? आगे कहाँ पर है? सर मैं देख रहा था, मतलब आपकी आंखें देख रही थी मुझे क्या बोल रहा था। नहीं मैं ये देख रहा था क्या है कौन जिसके हस्बैंड में है। आपकी शादी नहीं हुई अभी? अच्छा किससे हुई है? अच्छा चलिए फिर आपके लिए। और कांटे आराम से किसी। हाँ शादी उसकी कांटे उस बस्ता हो। मैं रैंडमली आपको एक छोटा सा प्राइज देने वाला हूँ। केवल आपको एक चीज बोलनी है, आपको बोलना है मेट्रो लाइट। ओके, METROLIT, मेट्रो लाइट। 2 टीम्स हैं, 1 2, एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप लोग ज्यादा हैं तो आप जीत जाएंगे। यार सर्दी यहाँ पे आधी सर्दी करने हुई मेरे को आके कसम से। चिल्लाकर बोलना है मेट्रो लाइट, जिसकी आवाज ज्यादा तेज होगी वो होगा हमारा विनर। ओके चलो 3 2 1। Once again, little bit louder. तुम्हें प्राइज भी मिलेगा। लेफ्ट साइड से, हाँ जी भाई लड़कों, थोड़ी इज्जत बची हुई हो बचा लो यार, मैं भी हूँ आपके साथ, डोंट वरी। आई सेड मेट्रो लाइट।
बेटा 18 प्लस नहीं हुए ना अभी? सुनिए, मैं ही बोल रहा हूँ आपको, हम सब लोग साथ में करेंगे एंड इट्स नॉट कि मैं केवल चलवा के बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मेरा कोई उसमें मोटिव है, इट्स टोटली क्लियर, राइट सर? जिसको लगता है ना कि तुषार आई कैन हैंडल एनीथिंग, वो बस बोलेगा, और बोलना तो बेसिकली टास्क है। मेट्रो लाइन, यू हैव 20 सेकेंड्स। जिसकी आवाजें अकेले क्यों बैठी हैं यहाँ पीछे? क्या नाम है आपका? चबूतरा? क्या क्या बट इट से क्या नाम बताया? समझ गया, शगुफ्ता। नहीं दानिश, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। यू वेलकम ही। ओके, आप थोड़ा सा लेट हो गई, आप खड़े होके आगे आइए थोड़ा सा, एक बार कहाँ गए इनके लिए? बेसिकली ना मेरी बात को बुरा मत मानना, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम्स। मैंने कहा तुम बात कर ली जाए, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। यकीन नहीं हो रहा मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुश मत हो, नीचे बैठ जाओ। किसने बोला आपसे मैं इनसे बात कर रहा हूँ? बड़ी आग लग रही है, मतलब मैं बुला रहा हूँ उनको वहां से, अपने आप उठिए। चलो भाई आप आ जाओ यार, मजाक कर रहा हूँ भाई। सर मैंने बुलाया आपको तो, और नहीं सर खुशी तो होती है, खुशियाँ मतलब आप बैठे बिल्कुल बिंदास, और ये पीछे खुश हो रहे, हार्ट बीट बढ़ रही है इनकी, मुझे बुला लिया। आओ भाई आप भी बुला लिया जब। फोन आप पिक मत करने किसी का। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम है आपका? विनय झा। विनय झा। विनय एंड शगुफ्ता, गुप्ता, शगुफ्ता, गुप्ता, मतलब whatever it is। शगुफ्ता, हम तुषार, ठीक है, आई एम हियर ऑन द बिहाफ ऑफ मेट्रो लाइट। मैं आप दोनों को एक गेम दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसको फोर्स बिल्कुल नहीं करता, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू गो अहेड कि तुषार हम इसको प्ले करेंगे, हम आप आगे आइए ना, आप इन्वाइटेड हैं, डोंट वरी, इधर आ जाइए, ठीक है। गिव अप करना चाहते हैं चाहे गेम कुछ भी हो, गिव अप तो नहीं करेंगे आप नहीं, दोनों आगे आ जाइए। टास्क जो है आपको बहुत सिंपल है, आपके पास पूरा 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर आपको हिंदी भाषा में अपने बारे में बताना है सब लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 मिनट के अंदर अंग्रेजी का एक भी शब्द प्रयोग कर दिया तो आप ये टास्क हार जाएंगी, और ये बात आप लोग मुझे बताएंगे कि शगुफ्ता ने कहां पर अंग्रेजी का शब्द प्रयोग किया है। ओके, आपके लिए वाला गेम नहीं होगा, माइंड मेकअप मत करो अपना। 3, 2, 1। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं एक अध्यापिका हूँ, और आज मैं मेरे भाई के साथ यहाँ पर आई हूँ जिनका नाम आमिर है, और वो यहाँ पर जॉब करते हैं, आई डोंट नो क्या, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी क्लियर नहीं बताया। तो मैं उनके साथ यहाँ पर आई हूँ, और मैं तो काफ़ी पीछे बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे देख लिया और आगे बुला लिया। तो अब मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन बस ये है कि मैंने इंग्लिश का बहुत कम यूज़ किया। बात ना कम के लिए, बात है कि आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना ही नहीं था, बट यू थे, बट सिर्फ ये बता लिया के लिए। हाँ जी सर, शुरू करा जाए। आपको 20 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ओके? आप मेरे साथ बोलेंगे, और इसके बाद ना आई हैव अ बम्पर प्राइज भाई, मैं बता रहा हूं आपको, और आप में से ना किसी को भी मैं उठा सकता हूं उसके बाद, ठीक है? आपको मेरे साथ बोलना है, मैं दिखा रहा हूं, बोलना तो खुद से ही अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको। 20 मेट्रो लाइट, 19 मेट्रो लाइट, 18 मेट्रो लाइट, 17 मेट्रो लाइट, 16 मेट्रो लाइट, 15। वेट मैम, आप टीचर हैं, क्या करती हैं आप चीजों को ग्रैब बहुत जल्दी कर दिया मुझसे। आपका नाम क्या है? एकता जी हस्बैंड कहाँ हैं आपके? कहाँ? अच्छा, ये कौन से वाले? दोनों में से? दोनों डायरेक्ट मतलब सब हैं? मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली।
अच्छा तभी इनकी हंसी बंद हो गई बिल्कुल, मतलब सामने भाभी जी बैठी, मतलब कुछ नहीं, मतलब चुपचाप। सर ऐसा होता है, मैं समझता हूँ। मामा आपका ऑब्जर्वेशन बहुत हाई है लिटरली। ठीक है सर, शुरू करते हैं। थोड़ा तैयारी तो मेंटली कर ली होगी आपने। 3 2 गो। आपने ये नहीं बताया मेट्रोलाइट 18 मेट्रोलाइट, 17 मेट्रोलाइट, 16 मेट्रोलाइट, 15 मेट्रोलाइट, 14 मेट्रोलाइट। नो मेट्रोलाइट, 8 मेट्रोलाइट, 2 मेट्रोलाइट, 1 मेट्रोलाइट। थैंक यू। सच्ची बताना, ईमानदार। ये सही थे? अगर ये सही थे बता लें मेरे। ठीक है, कट कर दिया उनको, अपनी हाइट का कर दिया। चलो थैंक यू, ये आपके लिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल यहाँ का ना बेस्ट पार्ट एक मुझे ये लगा कि सब लोग मतलब चेयर पे बैठ चुके हैं। मुझे एक इंसान वो चाहिए तो, अगर आप एडवोकेट हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, मतलब आपको लगता है लेकिन मेरी सर पावर बहुत अच्छी है, तो यू कैन से कि हाँ तुषार आमेन, आप बैठे रहिए फिर, ठीक है। नहीं पर डिसीजन आपको करना होगा, चलेगा? पक्का से, ठीक है। अब ये जो ये गेम है ना, हम यहाँ पर म्यूजिक प्ले करेंगे। आशीष भाई रेडी? और कंप्लीटली मैं किसी को जानता नहीं। वेट सर वेट। म्यूजिक रेडी किया जाएगा। यार थोड़ा शोरूम मचा दो ना। मेट्रोलाइट 3 2 1 भाई, अरे ऐसे नहीं, रैंडमली पीछे रख दो, रैंडमली पीछे रख दो, रैंडमली पीछे रख दो। सर उठाओ उसको, यहां भी फेंको। मैं आपको बता रहा हूं, जो पास होगा वो करना पड़ेगा उसको, फिर चाहे वो हमारे डायरेक्टर सर क्यों ना हो। जो बस दूसरी बात, इसके बाद कहाँ है बॉटल? किसके पास है बॉटल? किसके पास है बॉटल? क्या नाम है आपका? आगे आइए मैम, आगे आइए। नहीं गलती कर दिया आपने, आगे आइए जल्दी से, एक बार तालियां इनके लिए। कभी ना आपकी गलती क्या थी? पहले नाम बताओ, नाम क्या है आपका? तान्या। हम तुषार, मैं बताता हूँ आपको, आपकी गलती ये थी कि गेम खत्म हो चुका था, बॉटल वहां पड़ी हुई थी, इन्होंने एज ए हेल्पिंग हैंड यू। अच्छा ये बॉटल ढूंढ रहे हो आप? ये री बॉटल, मैंने कहा आप भी आ जाओ। ठीक है, कम हियर, इधर आइए। जज साहब, सर क्या सजा है इनकी आज? क्या करना पड़ेगा इनको? एक बार नाम क्या है आपका? एक बार तालियां धीरज जी के लिए। धीरज जी जो भी आप चाहते हैं, लेकिन हाँ आज आपको वो करना पड़ेगा। पूरी टीम के बिहाफ पर हमारे धीरज जी आज चैंपियन है यहाँ पर, ये एज ए जुडिशरी यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं। सर बताइए, गाना गाना है? पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हो अपना आज? गाना गाना है, ठीक है जी। सर आप पे बेहोश न हो जाए। कितने खुश हो रहे हैं, देखो। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया। भाभी जी पीछे बैठी हैं। ओके तान्या जी, आपको गाना गाना पड़ेगा यार। एक बार तालियां फॉर तान्या। गो। कौन सा? मैं बताऊंगा? नहीं सर बताएंगे ना सामने से। कौन सा? सर देखो डिमांड है आपके, गाना भी आप बताओ ना। नहीं सर देखो, मकान मालिक आप है तो रेंट आप ही बताएंगे। बॉस आपने कहा करना है वो बताना है आपको। अच्छा गाना नहीं बताना है। समझ रहा हूँ सर। चलो ये छूट मिल गई आपको, जो आप चाहे वो गाना गाए। भगवान एक बार तालियां, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पर आकर ना बात करने में, बोलने में ना बहुत ज़्यादा करेज लगती है। इफ शी इज हियर अलोन, तो उनके लिए ना ये बहुत टफ हो सकता है। आई टोटली बिलीव, मैं समझता हूँ। चलो तान्या, आम विद यू, कैरी ऑन। गाना ऐसे समझ नहीं आएगा ना, आप बता दें।
मैं बताऊं, मेरा ना अभी एक गाना आया था, अब आप इतना फोर्स करें, मैं आपको बता दूं, मेरा अभी एक गाना आया था, मैं कुछ लाइंस आपके सामने गा के सुनाना चाहता हूँ। सर मुझे पता है आपको मजा नहीं आएगा, उनका भी मतलब नंबर है पूरा, डोंट वरी, आपके लिए वही गाने वाली है, बट कुछ चीजें मेरी भी आप सुन लीजिए, ठीक है? जी हाँ। अगर गरिमा मैम भी मेरे साथ गाने तो गरिमा, हम चाहते हैं हमारे शो की आप गरिमा बढ़ाएं आकर। एक बार तालियां फॉर गरिमा। आइए, ठीक है गरिमा, तुझे मैं बाद में देखूंगी, तूने मुझे पार्टी को बुला लिया। हाँ, मेरा ना अभी एक गाना रिलीज हुआ था, उस पर ज्यादा व्यूज वगैरह नहीं आए थे, अभी एक नया आ रहा है सर, वो पाइपलाइन में, कुछ लाइंस में उसकी गा के सुनाना चाहता हूँ। मैं आए, चलेगा ना सर? थोड़ा सा हेलो, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है? जिंदगी की भीड़ में खड़ा था मैं अकेला, होश मेरे उड़े, देखा दुनिया का मेला, खुद मैं नहीं गा रहा, मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं मैं नहीं गा रहा पक्का से, मैं कुछ लाइंस टाइम हो गया भूल भी रहा हूँ, उसके बाद आयल सिंह, ठीक है? बट तानिया इट्स योर गॉड, गो। कोई भी आप सर, कौन सा गाना बोलो ना यार, क्या चल रहा है? टाइम 8 बज चुके हैं सर। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? देखो उन्होंने रिक्वेस्ट करी गाने की, अब आप बताएं गाने का नाम। कोई भी गाना अपने चॉइस। कोई भी गाना आपकी चॉइस है। क्या भंडारा वाला चल रहा है? तू खाने पहले, अरे गाना गाना है भाई, गाना गा के रख लो यार, चलो। सर मुझे रेंडमली एक भाई, आप आ जाओ, आप हंस जाओ, आ जाओ, मैं आपसे बात करें, समझ चुके हो पहले हमारा आदित्य भाई, आप तुषार, मैं आपको ये टास्क देने वाला हूँ, और मुझे यहाँ पर आप क्या करते हैं पहले मुझे बताएं। मैं सीएम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, यहाँ मुझे एक वो इंसान चाहिए जो कुछ भी कर सकता है भाई, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो ये मेरा टास्क है ना, थोड़ा सा अच्छा है, मजा आएगा इसमें, लेकिन ना आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर। खुद से कौन आना चाहेगा यहाँ पर? खुद से यार, मुझे ऐसा कोई बंदा सर, एक सेकंड से मैं चाहूंगा आप इधर आ जाए। आपकी टीम से मुझे वो इंसान चाहिए जो खुद से कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। अर्जुन, Where is अर्जुन? कहाँ पर है? अर्जुन तिवारी। अर्जुन भाई देखो, हारना नहीं यार, आपका मतलब स्पेशली नाम लिया गया, नहीं, तालियां करें फॉर अर्जुन। जैसा नाम वैसा काम, वो हम देखने वाले कैसे होता है। अर्जुन भाई ऐसे क्या है मतलब? अच्छा, आपने पूरा सूट बूट पहन के, मुझे लग रहा है MLM कंपनी में आया हुआ है, मीटिंग चल रही सभी की। ओके, टास्क की तरह ये मेरा टास्क ये है कि मैं आप दोनों से कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ, और उन सवाल जवाब के अंदर ना मैं आपको फोर्स करूँगा यस नो, हाँ ना, नेवर नहीं का इस्तेमाल करने की, लेकिन आपको यस नो, हाँ ना, नेवर नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने कर दिया तो आई डिस्क्वालीफाई यू, ओके? हाँ, यस नो, हाँ ना, नेवर नहीं, और अपनी बातों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है? हाँ, यस नो, हाँ ना, नेवर नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको प्रोवोक करूँगा बोलने के लिए, अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो आई डिस्क्वालीफाई यू, ठीक है? आदित्य भाई, अर्जुन भाई कम आगे आओ। वैसे आदित्य के लिए कितने वोट्स हैं यहाँ पर? जिन्हें लगता है कि हाँ ये वाला टास्क आदित्य जीत पाएंगे? कोई साथ नहीं आपके, 2 जने हैं बस, वही फैमिली से आए होंगे, समझ रहा हूँ मैं सर, तभी फैमिली से उसी को बोलते हैं जो जानने वाले होते हैं। एक बार अर्जुन भाई के लिए कितने वोट्स हैं? इनके लिए भी 2, उनके लिए भी 2, बाकी को भरोसा किसी पे नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों में से ना शायद से ये गेम कोई नहीं जीत पाएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? 3, 2, लिटिल बिट लाउड है यार, 3, 2। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप?
बहुत अच्छे। जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है? मस्त है। क्या चल रहा है? बढ़िया। कहाँ से हो? दिल्ली से। गाली दे रहे हो? हाँ। मैंने कहा था हाँ ना का इस्तेमाल नहीं करना। ओके अर्जुन सर का है। सर आपके अर्जुन फेल हो गए, जाओ वापसी। गेम आप समझ चुके हैं, ये टास्क कौन बीट कर पाएगा? एनी ऑफ यू? पक्का? चलो कनिष्का कम आ जाओ, यानी बता लिया कनिष्का के लिए। हाँ जी कशिश, कनिष्का कौन है फिर? अच्छा वो दूसरा, अच्छा नहीं आपसे पहले कनिष्का आई थी यहाँ पर। कम ये बता रही है कशिश के लिए। कशिश कोशिश करते हैं एक बारी। ओके चलो घबराओ मत, जीत सकते हो भी। जय श्री राम, भगवान को भरोसा रखो। गेम समझ चुके हैं आप दोनों? 3 आई रिपीट यस नो, हाँ ना, नेवर इन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर आपने कर दिया तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। चलो 3 2 1 गो। राधे राधे। मंदिर जाते हो? बिल्कुल। कब गए थे? परसों। शादी हो गई? जी। किस? जी नहीं, थाली जी नहीं। थैंक यू, ये चॉकलेट आपके लिए। बड़े चौड़े में लोग आते हैं कि हाँ मैं करूंगी यार ये वाला टास्क। भाई जी यू आर अ विनर फाइनली। मैं टाइम ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा बिल्कुल भी। ये आपके लिए तालियां। अच्छा चॉकलेट चाहिए आपको? पहले बोलो ना, मुझे लगा कि बड़े हो गए आप। चलिए थैंक यू ब्रदर। टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए मेट्रो लाइट और आपको बोलना चला के केवल बॉयज दादा रजन से दमादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर, शकी शाहबाज कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बलने हमेशा। चार चराग तेरे बलने हमेशा। चार चराग तेरे बलने हमेशा। पंजुआ में बालन, पंजुआ में बालन, पंजुआ में बालन। आइयो बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेहवरदा, सिंधड़ी दा सेहवरदा। शकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। शकी शाहबाज कलंदर। हो लाले पिया घर आया संग वल्ला मिलाया। पिया घर आया संग वल्ला मिलाया। हुन आपने करदा कमाल नी। मोरा पिया घर आया। ओ लाले मोरा पिया घर आया। ओ लाले छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ना मिलाई के। नैना मिलाई के सहना मतवाली करती रे मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। साथ में वो गाना है दमादम दमादम मस्त कलंदर। अलीदा आवाज नहीं आ रही। दमादम अलीदा दमादम मस्त कलंदर। शकी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। शकी शाहबाज कलंदर। खजना मोहब्बत वाला अखियों में सबको मालूम है। सबको रास्ते की बुझाना है। मेरे अंबर पर चांद सुबह प्यार बरसा। अच्छा आप लोग कोई गाना सुनना ही नहीं। दुनिया के लिए सिवा ये बेशक होगी। आज रुसवा तेरी मेरी नजरें तो गिला करती।
मेरे दिल को भी सनम तुझे से शिकायत होगी। रुकना बाबा क्या बिंचो कम दिया बरसाता। दिन पहले आ चुके हैं, एक बार तालियां हमारे चीफ गेस्ट के लिए। उनका इंट्रो मैं बाद में दूंगा क्योंकि सबसे पहले इंट्रो होता है गणेश जी का, और गणेश मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ हम लोग करते हैं लाइटिंग ऑफ लैंप। वंस अगेन विद मी गणपति बाबा। मुझे लग रहा है अभी जलन चलने वाला है। सर हाथ खोल सकते हैं आपको, देखिए जब तक गणेश मंत्र नहीं आती मैं थोड़ी, है ना, वो जैसे हम बोलते हैं समझते हैं, वो मैं कर लेता हूँ। Because we are celebrating our charts full of success. आ जाओ बेटा, चलो चलो, छोटे बच्चे चल रहा है, आप लोग थोड़ा हंस लो यार, क्या चल रहा है भाई? ताली वाली मुझे चलिए। आप लोग से मैजिक है। I welcome and congratulate our chief guest, main guest, and all family member of Metrolight present in today's functions. आज मेट्रोलाइट का 4th एनुअल फंक्शन है और मुझे गर्व है कि इस अवसर पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आज इस फंक्शन का मेट्रोलाइट ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का एक महत्वपूर्ण योगदान है और ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है। पिछले एनुअल फंक्शन पे मैंने कुछ कमिटमेंट किया था आप सभी से, आज वो बताना चाहूँगा। वो कमिटमेंट जो हमारा मेट्रोलाइट का वर्टिकल है मेन पावर फैसिलिटी से रिगार्डिंग, या अगर हम देखेंगे होम सर्विस ऐप जो आपके घर पे जाके होम सर्विस प्रोवाइड करती है, या तीसरा हम केमिकल के लिए पिछले बार इसी एनुअल फंक्शन पे मैंने स्टार्ट किया था, वो हमें समय से पहले अचीवमेंट मिला। जो मैंने एक टारगेट लिया था वो समय से पहले कंप्लीट किया और इसका श्रेय सिर्फ मेट्रोलाइट टीम के जो डेडिकेशन है, जो उनका योगदान रहा, सिर्फ उसी कारण हो सका। और आज इस मंच से हम उस सारे पर्सन को, उस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम फिर इसी मंच से न्यू कमिटमेंट लेके आए हैं। वो कमिटमेंट
कुछ अलग है, सोच भी अलग रखती है, क्योंकि हम जब मेन पावर पे काम करते हैं तो सबसे पहले याद आती है जो हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है। अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो उसमें भी हमें 3 टाइप का बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है, वो है अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। मैं कमिट करता हूं इसी मंच से जो देश का अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मेट्रोलाइट का सबसे ज्यादा योगदान रहेगा। मेट्रोलाइट अभी अनएम्प्लॉयमेंट जिस स्टेट में सबसे ज्यादा है वही स्टेट को टारगेट किया है, जैसे क्या यूपी, राजस्थान और बिहार। मेरा टारगेट वही है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, हम उस स्टेट को सबसे पहले कवर करके और उस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करें जितना हो सके। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क है, जो हमारे देश में मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। कारण क्या है? अगर हम कारण की बात करें तो उनकी जो शिक्षा है वो उस लेवल पे नहीं मिल पा रहा है जो हमारी जरूरत है आज के डेट में। वो ग्रेजुएट तो हो जा रहे हैं साइंस में, आर्ट्स में, लेकिन उनकी बेरोजगारी फिर भी रह जाती है क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो मैंने एक बात सोचा, जो क्यों नहीं हम अपने टीम से डिस्कस किया अभी कुछ दिनों में, जो ग्रेजुएट पर्सन है उनके लिए कुछ टेक्निकल कोर्स हम स्टार्ट करें, कुछ टेक्निकल स्किल स्टार्ट करें जो उनको बुला के स्किल किया जाए और फिर उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए। मेरा टीम उसके लिए वर्क कर रहा है। बहुत ही जल्दी इंडिया का जो ग्रेजुएट है, जो बैठे हुए हैं, उनको मेट्रोलाइट बुला के स्किल करेगी, जो आज के डेट में उनकी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग सकती है। उसके लिए हम स्टार्ट कर रहा हूं और बहुत जल्दी उस स्टार्टिंग का परिणाम आपके सामने मिल जाएगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने मेट्रोलाइट के मैनेजमेंट टीम से एक बात बताया था कि आज हमारे साथ आप खड़े हैं तो आपका फ्यूचर क्या है, आप क्यों हमारे साथ लॉन्ग टाइम काम करेंगे। तो मैंने कहा जो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए और आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ पॉलिसी चाहिए। पैसा तो दूंगा लेकिन बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो आपके बच्चे के स्कूल फी के बारे में सोचता है। मैं कमिट करता हूं जो लॉन्ग टाइम हमारे साथ काम करेंगे उनके एक बच्चे का स्कूल फी हम माफ करेंगे, हमारे मेट्रोलाइट प्रोवाइड करेंगे। एक कमिटमेंट हमने बहुत पीछे कर चुका था अपने टीम से। आज हमारी टीम हमारे सामने है, जो है सामने देख रहा है, सुन रहा है। मैंने कहा था कि आपके सबसे पहले हेल्थ की जरूरत है, शिक्षा से पहले भी हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए। और उनके लिए मैंने कुछ अपने मैनेजमेंट मेंबर के लिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको तो ESIC मिल जाता है, लेकिन जो हमारे मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनको तो मैं हेल्थ के लिए कुछ दे नहीं रहा हूं। तो मैंने अभी हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट कर रहा हूं। इस अक्टूबर मंथ से जो हमारे यहाँ 1 ईयर कंटिन्यू काम किए हैं उनको इस अक्टूबर मंथ से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहा हूं मैं। एक कार्ड इंश्योरेंस का मैं ऐसा दूंगा जो पूरे भारत के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने फ्री में इलाज करा सकते हैं। और उनका बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क ये होगा जो सर मेरा तो 1 ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। तो एक वादा है जो अगर आप जिस दिन आपका हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर कंप्लीट होगा, हमारे HR की तरफ से जब भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपका हेल्थ कार्ड इशू हो जाएगा उसमें।
सबसे पहली बात लोगों का लगता है जो ये 4th एनुअल फंक्शन में हमने क्या सोचा, ऐसा क्या किया जो बहुत जल्दी इस ग्रोथ रेट पर हैं। कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हमारा एक गोल होता है उस गोल का एक प्लानिंग होता है, शॉर्ट टाइम हो या लॉन्ग टाइम हो। उसके लिए हम रिजल्ट पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, पहले हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। अगर हमारा प्रोसेस अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा ही। तो प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, कभी भी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और हमारा प्रोसेस अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसका परिणाम भी अभी तक अच्छा मिल रहा है। अभी आप लोग कभी वाटरमेलन जो तरबूज होते हैं उनको काट के आप देखा होगा तो उसमें 3 लेयर होता है। ऊपर का ग्रीन होता है, फिर मिल्की व्हाइट होती है, फिर रेड होती है, तो सबसे अंदर की पार्ट होता है। क्यों नहीं हम उस रेड पार्ट पे काम करें तो ऊपर का पार्ट अच्छा ही हो जाएगा। तो हमारा हमेशा ध्यान उस पार्ट पे होता है जिसको सभी नजरअंदाज करते हैं। हम सबसे पहले उसी पे ध्यान देना चाहते हैं, और हमारा प्रोसेस में अगर ठीक रहा तो हमारा गोल बहुत जल्दी अचीवमेंट हुआ है और होता रहेगा। टाइम नहीं है, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे कहने के लिए तो बहुत कुछ है जो हम सोशल मीडिया के थ्रू देते रहते हैं। हमेशा हर कुछ हमारा ग्रोथ रेट, मैंने अपने सोचा जो हमारा सोशल मीडिया कैसा होगा, तो 17 अक्टूबर से पहले बहुत बड़ा अचीवमेंट दे चुका है। 2 दिन पहले मुझे ये भी आश्चर्य लगा, जो मैंने सोचा भी नहीं था इतना ग्रोथ रेट मिलेगा हमें, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला। और एक कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, एंड करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम सभी के पास कम है। एक दिन स्कूल में पहली क्लास सभी लोग बैठ चुके थे। अंक 9 ने, डिजिट 9 ने 8 को थप्पड़ मार दिया। कहा भाई मुझे क्यों थप्पड़ मारा? कहा मैं बड़ा हूं तो मैं मार सकता हूं। यही प्रोसेस आगे चला गया। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 का मारा, 2 ने जैसे ही 1 को मारा 0 डर गया, वो एक कोने में जाके छुप गया। 1 ने कहा मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा, वो उसके बगल में जाके बैठ गया। जैसे ही 0 के बगल में बैठा 1 कि उसकी वैल्यू बढ़ के 10 हो गया। जैसे ही 0 के बगल में बैठा 1 तो उसकी वैल्यू 0 से 10 हो गया। 0 ने क्वेश्चन कर दिया, सभी ने थप्पड़ मारा था अपने छोटे को, आपने तो मेरा वैल्यू ही बढ़ा दिया। कहा गलतफहमी, वैल्यू वो नहीं बढ़ाता है, वैल्यू वो बढ़ाता है जो आपके सामने आके आपकी वैल्यू को बढ़ाया है, वो बड़ा है, बड़े आप नहीं हो। बड़े वो होता है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाया है, वो बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता है जिसकी वैल्यू बढ़ गई। तो याद रखिए, छोटी सी बात था, बहुत गहराई की बात था। जो आपकी वैल्यू अगर कोई आगे बढ़ाने की कोशिश करता है तो आप नहीं बढ़े हो, बड़े वो है जो आपकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, आपके आगे को वो प्रोसेस में दे रहा है। तो ये बहुत सीखने की चीज है, समझने की चीज है। और आज हमारे सामने जितने भी लोग हैं हेल्थ सेक्टर के, बहुत मतलब ये कहें जो जाने माने हॉस्पिटल, जाने माने ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, कॉर्पोरेट से, मिनिस्ट्री से, या और भी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से हमारे सामने आज आए हुए हैं। बस एक ही बात है, जो मेट्रोलाइट को अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ना मैं कर सकता हूं, ना मेरा टीम कर सकता है, हम सब मिलके करेंगे तो मेट्रोलाइट आगे बढ़ेगी। बस एक सहयोग चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए, सहयोग करते रहेंगे, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इस बात को लेकर बस यहीं पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा। सबने बताया अभी जो
पूरा जर्नी बताने के लिए कहाँ से हो, मैं ब्रीफ में बताना शुरू करूँगा कहाँ से। वैसे लंबी बताओ, बहुत बड़ी लंबी, बहुत स्टोरी लंबी है, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें पूरा बताने के लिए। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताते चलता हूँ। मैंने 2018 में बीटेक पास आउट करके आया। उस समय के लिए मैंने जॉब भी किया। जॉब करने के बाद हमें 2019 में कुछ ऑप्शन मिला, तो क्लीनिंग के लिए कुछ सोच रहा था, गैप मार्केट में ढूंढ रहा था, तो करूँ क्या, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना था, तो गैप ढूंढ रहा था, तो क्या करूँ गैप में। तो मुझे लगा तो छोटा अभी ऑफिस में भी क्लीनिंग के लिए काम, अभी प्रोफेशनल क्लीनिंग कोई नहीं दे रहा, ऐसे दिमाग में आ गई। मैंने स्टार्ट कर दिया, सर के सहयोग रहा, स्टार्ट कर दिया उसमें। 2019 की बात है, और 1 साल तक में, अभी ये स्टार्टअप की दुनिया में अभी सिखाया भी जाता, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो MVP देखो, ये देखो, वो देखो, मार्केट साइज देखो, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा था जो हमारे कस्टमर बता रहे, जो हमसे मिल रहे थे, वो हमारे कस्टमर थे। मैं उनसे जाकर डायरेक्टली मिलता था, पर्सनली मिलके जाकर उनसे पूछता, सर क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, आप मुझे बता दो, फीडबैक मैं देखता हूँ, उस पर वर्कआउट करूँगा लेके। तो बोले थे नहीं ये कमी रहा, ये अच्छा रहा, तो मैं उसको देखते गया। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल तक अप्रॉक्स हमने वो फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करते गया। लगा नहीं अब तो काम चल जाएगी, अब तो हमें लग रहा है काम को स्टार्ट कर लेना चाहिए पूरे कंप्लीट वे में। फिर हमने उस 2019 से 2020 के बाद से हमने पूरा कंप्लीट इस वे में स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ टीम में धीरे धीरे करके एड ऑन करते गए, बहुत सारे लोग जुड़े, जो रिटेंशन की बात करते हैं आज की स्टार्टअप दुनिया में, या हमें कितना पोटेंशियल काम करे, उस सबको भी एड ऑन करते गया। 2020 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, अभी 23 में हम कंटिन्यूअस रनिंग कर रहे हैं। एक चीज़ नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन किया हूँ। चूंकि मैं बीटेक किया हूँ तो कुछ ना टेक्नोलॉजी वाली दिमाग आती रहती है। हमारा काम ही ऑफिस में वही चीज़ एड ऑन करते चलो, जो काम को आसान कैसे कर सकते हैं। काम आसान करना ही मेरा काम। हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपना अपना काम एकदम मेरे से ज़्यादा डेडिकेट होकर काम करते हैं। हर किसी का डिपार्टमेंट का अलग अलग कहानी है, पूरा डेडिकेटेड है। मेरा काम मुझे सौंपा गया कंपनी में, आप ये देखो बड़ा काम है, मार्केट में इतना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको छोटा कैसे कर सकते हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी लगाओ। कुछ टेक्नोलॉजी ऐसे लगाओ ताकि कोई ना किया हो, आप कर लो, आसान हो सकता, सस्ता भी हो, क्योंकि आप स्टार्टअप में हमें हर चीज़ देखना पड़ता है। तो फिर उस चीज़ को देखते हमारा काम रहता, हम लोग उसमें से काम करते जाते, इनोवेशन ढूंढते। कई सारे ऐसे इनोवेटिव वर्क हमने मेट्रोलाइट में ऑन किया। वो कंट्रीब्यूशन हमारी आइडिया आती है, हम सबके साथ अपनी टीम में बैठते हैं, बोलते आप बताओ क्या लग रहा है, सही हो सकता है या गलत हो सकता है। अगर सही होगा, ज़्यादा मेजोरिटी हो जाएगी, इनेबल कर देंगे, तो होगा फेल हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। नहीं होगा स्टार्ट, नहीं अच्छा लगेगा, बंद कर देंगे मार्केट में, कोई हमें गाली तो नहीं देगा, चलो थोड़ा बहुत हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते गए। ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी इनेबल किया हूँ और इनोवेटिव उसमें आइडिया देते रहता हूँ। उसमें हर किसी डिपार्टमेंट का सहयोग रहता, आइदर वो अकाउंट हो, HR हो, हर का डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस में उस सेटअप के साथ रहती है। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को तो खास करके ध्यान हम लोग रखते हैं। इसके अलावा हमें टीम वर्क के लिए भी बहुत बताया जाता, कॉलेज में भी था, उस समय भी बताया गया और आगे भी बताया गया। जो आप टीम वर्क काम नहीं करोगे तो अच्छा हो ही नहीं सकता। हमने कहीं सुना था ये बात, बोलो मैथ में बहुत सारा मैथ में फार्मूला देखा, लेकिन मुझे लग रहा था मैथ का जो वो जितना है ना, वो कैलकुलेशन कभी यूज ही नहीं हुआ लाइफ टाइम में, या कभी ऑफिस में भी मुझे कम यूज हो रहा था। लेकिन एक दिन मुझे यूज हो गया उस चीज़ को। बोला कि एक ने हमसे बोला, मैं बोल दिया था एक दिन मुझे यूज हो रहा था। बोला कैसे? बोलता मैं एक पर्सन को हायर किया, वो एक काम करा, उसको मैंने और प्रेशर दिया और काम दिया, तो बोला कि डबल काम कर लेगा। ए को किया तो स्क्वायर किया तो A² तक मान के चलिए काम कर लिया। B को भी लाया तो B का और एड ऑन किया तो B² तक काम किया। लेकिन बोला टीम वर्क यहाँ है ही नहीं। टीम वर्क तो तब आएगी जब A और B को जोड़ो और दोनों को होल स्क्वायर लगाओ, तो A² तो करेगा, B² करेगा, 2AB जो होगा वो पूरा टीम वर्क होती है। तो 2AB का गेम बहुत तगड़ा है। जब आप कॉर्पोरेट की दुनिया में जाने के बाद ये 2AB बहुत तगड़ा काम करता, वो आपको बोनस है, वो इंसेंटिव है, वो सारा चीज आपको काम कंपनी के लिए होता है। A² तो चलो उसकी अपनी सैलरी, अपनी इच्छा है, उसकी सब कुछ है, लेकिन 2AB के बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैथ से मुझे लगा कि नहीं ये तो काम करती है। अब तो जो 2AB की कंसेप्ट है, ऐसे कई सारे चीज और भी हमारे चैलेंजेस सर बता रहे थे। चैलेंजेस के लिए सर ने, जो ठाकुर सर ने अभी बताए थे, जैसे कि पीछे का कितना हमने कमिटमेंट किया, कितना मैन पावर को लेकर, मैन पावर और अदर सेक्टर्स में भी हमने कई सारे इंटर रखे। लेकिन हमारी एक खास बात है, हमने बहुत सारा ऑप्शन मिलते हैं हमें बोलते हैं आप हॉस्पिटल ही काम करते हो, हॉस्पिटल करते हो, क्यों? आप होटल भी कर लो, आप सोसाइटी भी कर लो, कॉर्पोरेट भी कर लो। लेकिन हमारे एक बोलता लेजर गाइडेड माइंड जो होनी चाहिए ना, आप किस में करें? हमें तो एक सेक्टर में एक्सपर्ट बनना है। हमारे एक दिमाग में पहले से बिठा लगा और मुझे मार्केट देखने के बाद भी पता लगता। लेकिन अभी हमारी शुरुआत में ये एक सेक्टर को इतना तगड़ा बनाना जो मास्टर बनना, उसमें हमें ये कोई डाउट करे या कोई क्वेश्चन ना करे आपका ये अच्छा नहीं है ये सर्विस लेके।
तो सर्विस को लेके हम लोग खास करके ध्यान रखते हैं। जो आपको जिस सेक्टर में अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब सर्विस, अच्छी सर्विस की क्वालिटी लाने के लिए हमारा प्रयास रहते हैं। हमारी टीम बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे ऐसे ऐसे टीम में से वर्कर हैं, हमारे नीचे के जो जितना ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, मैं कई बार मिलता हूँ, कई बार बच्चे से मिलता हूँ, बहुत सारे बच्चे से मिलता हूँ। मेरा काम है जहाँ जाता हूँ, आओ तुम भी मिलो, बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या, आप बताओ क्या दिक्कत है। बहुत बार ये भी होता है एज कम होने के बाद आपको लगता नहीं है, मैं तो वैसे मिल लेता हूँ, बताओ क्या बात है, आप बताओ क्या दिक्कत हो, मैं सॉल्व करवा दूंगा मेट्रोलाइट में जाकर, आप बताइए प्रॉब्लम बताइए। तो खुल के बोल लेते हैं, बोलते अच्छा इनको बता दे, तो ये तो प्यार से पूछ रहे हैं, इनको बता दो। तब पूछ लेता हूँ उनसे, बताओ क्या बात है, कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। वहाँ सोल्यूशन हो जाता है, लगता है ये बंदा तो सही करवा दिया, इनसे ही जान पहचान रखनी चाहिए। तो इससे कुछ हो जाते हैं। यंग एज के लिए ये थोड़ी बेनिफिट भी है, कहीं कहीं नुकसान भी हो जाती है, उस चीज़ को लेके भी हमें होती है, अच्छा इतना छोटा में डायरेक्टर कैसे बन सकता है, ऐसा क्या हो गया इसमें से डायरेक्टर बन गया। बहुत क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, तो हमें हर तरीका से तैयार रहना पड़ता है। मार्केट में जब जाते हैं तो तैयार तो रहना ही है, किस तरीका क्वेश्चन क्या आएंगे नहीं आएंगे, उस सब हमेशा तैयार रहते हैं इस चीज़ को लेके भी। तो अभी हमारी जर्नी 4 साल में हमने होम सर्विस के लिए, सर ने जैसे बताया होम सर्विस का है। अब ये होम सर्विस में ऐसे कई सारे कंपनियां दे रही है, ले रही है, काम कर रही है। हमने बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को भी उसमें टारगेट किया जो रियल मार्केट में ज़रूरत है, उसको इनेबल किया। केमिकल्स के लिए हमने किया है, ऐसे कई सारे सर्विसेज को इनेबल करते हुए हमने बहुत सारे अभी और भी वर्कआउट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा हो सके और मेट्रोलाइट के लिए। तो हमारी टीम को लेके खास करके जो हमारे यहाँ की टीम है और जो ग्राउंड लेवल की टीम है, मैं बोलता हूँ जितना मेरा मेट्रोलाइट है उससे ज़्यादा आपका मेट्रोलाइट है। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़े प्रेजेंट करने के लिए आपके साथ जाऊँगा, जब आप मुझे बताओ मेट्रोलाइट क्या, आपके गला में आईडी कार्ड अगर मेट्रोलाइट के लगा हुआ है तो आप समझो अब मेट्रोलाइट है, आप प्रेजेंट करते हो मेट्रोलाइट के। मेरे प्रेजेंटेशन तो मैं एक बार बोलूँगा, कहीं बोल सकता हूँ, इससे क्या होगा, आपकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये खास ध्यान में रखते हैं ताकि हमारे ग्राउंड स्टाफ जितना वो खुश रहे, हमें कहीं से दिक्कत ना हो, रिटेंशन रेट सही रहे, हैप्पीनेस रहे। सर ने जैसे स्कूल्स के लिए बताया, मेडिकल हेल्थ के लिए बताया, ऐसे और भी कई सारे हम चीज़ इनेबल कर रहे हैं ताकि हमें सारे बच्चे खुश रहे। हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात करते हैं, उस सब में भी हमारी कई सारे हम रैंक निकालते रहते हैं, NPS निकालते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स निकालते हैं, उस सब में भी अच्छा रहता है। तो और मैं अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम अभी बाकी है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद सबको देता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए। थैंक यू। मुझे फोन चाहिए, बताओ इधर है ना, बहुत देर से थोड़ा ऐसे चल रहा है मामला। बहुत सिंपल सी बात है, भले ये चॉकलेट है लेकिन इसमें अच्छा आए। सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करूंगा अपने डायरेक्टर्स को, सुनील कुमार चौधरी, अंडर सेक्रेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन DOPT। सर थैंक यू सर। एक छोटा सा तोहफा आपके लिए हमारी तरफ से कि आप यहाँ पर आए, हमारा दिन बन गया। शायद से आपने केवल टाइम दिया लेकिन आपको नहीं पता ठाकुर साहब ने और हमारे भाई ने कितना मतलब इस चीज़ पे सफ़र करा है। राइट सर, थैंक यू। प्लीज गो फॉर द फेलिसिटेशन। सर ये आपके लिए छोटा सा तोहफा, छोटी सी भेंट हमारी तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ मेट्रोलाइट एक्सीलेंस इन एवरी स्टेप। सुनील सर, आपका तोहफा जो आप हमें इसके बदले में दे सकते हैं वो है आपके शब्द, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस, क्योंकि ना एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जो लोग सुन रहे हैं ना वो आप मन से सुनिएगा। आज जितने भी हमारे मेंबर्स आए हैं, दे ऑल आर लाइक ऑन अपेक्स लेवल। सबको नमस्कार। बहुत गर्व की बात है, आज मेट्रोलाइट 4 साल पूरा किया है और मैं रमनाथ जी को बचपन से ही जानता हूँ कि हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं और बहुत संघर्षशील आदमी हैं और ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और इसलिए इनके पार्टनर सुजीत जी भी उसी रास्ते पर हैं। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता है, जो अगर हम मन से ठान लें अगर कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और मैंने देखा है और इसका भी एक्सपीरियंस यही कर रहा है, ये बहुत आगे बढ़ेंगे और
हम लोगों का शुभकामना है इस दिशा में ये आगे बढ़ें। और हर वर्कर से ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर कोई काम कर रहे हैं, जब भी जिस फील्ड में हम काम करते हैं, मेट्रोलाइट के वर्कर से मेरा खास ये है, तो उस काम को मन से करें। अगर हम काम मन से करेंगे तो वो काम अच्छा करेंगे और काम का परिणाम भी हमें देखना चाहिए कि उस काम से हमें क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा और इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि कंपनी हमसे है। अगर हर मेट्रोलाइट के कर्मचारी को यह समझना चाहिए, अगर हम अच्छा करेंगे तो कंपनी अच्छा करेगी। तो उसके लिए हमें शुरू से ध्यान रखना चाहिए और लर्निंग लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। कभी भी यह नहीं समझना चाहिए जो हमारी लर्निंग पूरी हो गई है, और जो आदमी लर्निंग लाइफ लॉन्ग करता है वही आदमी आगे बढ़ता है। सरकार भी इसी दिशा में हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। मैं यहाँ पर एज ए पर्सनल कैपेसिटी में हूँ, ना कि ऑफिशियल कैपेसिटी में। तो सरकार स्किल मिशन या बहुत तरह का इस तरह से आजकल कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो इन्होंने भी ये कहा है जो हम ट्रेनिंग और इस पर जो है फोकस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग के साथ साथ कुछ अनलर्निंग भी ज़रूरी होती है। अगर कुछ बैड प्रैक्टिस है या कोई पुरानी चीज़ है जो कि हम गांव में या इसमें देख चुके हैं, तो अगर कुछ वो गलत है तो अगर हमें जिस फील्ड में हम रिलेटेड हैं, अगर हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके हिसाब से हमें वो अनलर्न भी करना चाहिए। अनलर्न और रीलर्न तीनों ज़रूरी है। लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग। अगर हम इसको करें तो हम आगे कभी भी हर समय सक्सेस हो सकते हैं। तो ये इसके साथ बहुत बहुत शुभकामना है। तो परिवार आगे बढ़े और सब आदमी का सहयोग ऐसे ही बढ़ेगा। सबसे पहले मैं पाठक जी और सुजीत जी और ठाकुर जी, आप दोनों लोगों का और मेट्रोपॉलिटन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग हम लोगों को बुलाए और हमारा इतना सम्मान किए। इसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैंने जितनी देर लगभग 1 घंटे से आप लोगों के पूरे इस प्रोग्राम को देखा, समझा, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि आप अपनों का ख्याल रखते हैं। आपने अपने पूरी स्पीच पे ये बात कही कि मैं अपने हर एक एम्प्लॉय का हर एक छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें आगे बढ़ना है या सफलता लेनी है तो हमें अपनों का तो साथ रखना ही पड़ेगा और साथ में उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये उम्मीद भी करता हूं कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनों का ख्याल रखते रहें। धन्यवाद। ये दोनों मेरे भाई हैं, इसीलिए मेरी तरफ से नहीं जो आप बिल्कुल सबसे बड़ी बात है आवाज़ तो सबसे अच्छी आप ही की, ये माइक आपका ही एकदम मुरीद है। सर मुझे आज पैसे नहीं चाहिए, मामला खत्म आज। कोई और बात सर, आप जीत गए सर। हमारा गिफ्ट का है सर। इतनी तारीफ मेरी कभी किसी ने नहीं करी, लेकिन जैसे ही आपने उनको शॉल बनाई ना, भगवान कसम से समझ था कि मेरे पास भी बात आने वाली है। एक बार तालीम मैंने सर करी। सर पता है, डॉक्टर होने के साथ साथ ना एक अच्छा मनोवैज्ञानिक होना बहुत ज़रूरी होता है। कि क्योंकि ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, डॉक्टर ने आपको दवाई दी और वो दवाई में कुछ भी नहीं होगा ना, सिंपल टैबलेट्स होंगी, लेकिन वो डॉक्टर है, आपका माइंड जानता है कि वो डॉक्टर है और उसने आपको कोई चीज़ दी है तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बिकॉज वो आपसे जब बात करेगा ना एज ए डॉक्टर, आपको पता है
कि मैं उसके पास आया हूँ तो मैं ठीक होके जाऊँगा, राइट सर? तो ये नज़रिया है मेरा देखने का। एंड आपका ना जो एक मुकाम है, भगवान के बाद डॉक्टर को माना जाता है, राइट सर? प्लीज़ कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। सुजीत जी, ठाकुर सर, सुनील सर, पी.के. मिश्रा सर, मेरे साथी आमोद, सौरभ, ये सौरभ जी तो दोस्त हैं खैर मेरे, और राहुल जी, और यहाँ पर जो भी हैं मेट्रोलाइट के साथी, मैं कभी कर्मचारी, ऑफिसर या ऐसे कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा कलीग बोलता हूँ। जैसे भाई ने बोला कि आरडीए का प्रेसिडेंट, आरडीए का मतलब होता है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, जिसको आप लोग आम भाषा में जूनियर डॉक्टर मानते हैं। तो जब मैं प्रेसिडेंट बना था तब मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट मैं नहीं हूँ, एवरी रेजिडेंट इज प्रेसिडेंट, पी तो लगाना है आगे। तो वैसे ही ये जो मेट्रोलाइट कंपनी है ना, आप सब ये डायरेक्टर हैं यहाँ पर, इन्होंने बोला जितनी इनकी है उससे ज़्यादा आपकी है, क्योंकि ये कंपनी सच में आप लोगों से बनी है। और मेट्रोलाइट के बारे में मैं जब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत अभी आते समय, आज मेरा थोड़ा सा टाइट शेड्यूल था, संडे को फ्री होता हूँ, तो रामकृष्ण मिशन, सेवा भारती, एनएमओ और फिर यहाँ आया। तो जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं जान पाया, लेकिन मेरे दोस्त सौरभ से जो मैंने जाना, 2019 में एक सोच आती है, एक सेवा की सोच आती है। नाम भी देखिए ना, सफाई सेवा, ऐसे करके कौन कंपनी शुरू करता है? यानी कंपनी की तो बात ही नहीं थी, एक सेवा का भाव था 2019 में। और ये सेवा वो थी जो कि एक कंपनी या एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसमें आम जनमानस की सेवा हो सके। और आम जनमानस की सेवा कैसे हो सकती है, ये मेट्रोलाइट से बेहतर और कौन बता सकता है। आप सिक्योरिटी देते हैं, आप घर में जो भी सुविधाएं जो नहीं हैं आप उनको पहुंचाते हैं, होम केयर देते हैं। अभी एसी का मैं ये देख रहा था कि एसी वाला भी आपने सर्विस शुरू किया है, वो सबसे कुछ। तो इतना सब कुछ सोचते हुए, और जैसे ठाकुर जी ने कहा कि हम हर साल एक नया कमिटमेंट देते हैं, 19, 20, 21, 22 और 23 को एक नया कमिटमेंट, कितनी अच्छी बात है। मैं लगभग प्रेसिडेंट बनने के बाद कई डायरेक्टर्स, मालिक से मिला, लेकिन इतनी अच्छी सोच कि हेल्थ पर अगर कोई डायरेक्टर आपके लिए सोच रहा है ना, ये समझिए कि वो आपके गार्जियन का रोल प्ले कर रहा है। और एक दूसरा डायरेक्टर जो एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, किसी बड़े बहुत ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि अगर किसी देश का सत्यानाश करना है तो एजुकेशन खत्म कर दो। और उसने ही ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था कि अगर समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में सोचो। तो आपको मैं बताऊं कि ये दोनों जो आपके गार्जियन डायरेक्टर है ना, अगर ये दोनों सोच रहे हैं तो इनका साथ कभी मत छोड़ना। 1 साल इन्होंने कहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि 5 साल 50 साल कभी साथ मत छोड़ना। और ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी। हर एक व्यक्ति, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, या कोई भी मैनेजमेंट का काम करता हो, आप इसी तरीके से समाज का निर्माण करते रहिए और समाज के निर्माण के साथ राष्ट्र का निर्माण करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके। धन्यवाद। Please welcome once again our chief guest, Mr. P.K. Mishra, production manager of BS Group, रजनीगंधा कदमों में दुनिया। सर उठा के जियो, मतलब कितने सारे कोर्स मेरे माइंड में आ रहे हैं। सर एक मैसेज अच्छा सा। हेलो, सबसे पहले ठाकुर सर, सुजीत जी बधाई के पात्र हैं, और इनके साथ साथ इनकी टीम, उनको भी बधाई देता हूं मैं। और आपका डेडिकेशन देख करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेट्रोलाइट की जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि तैयार करो फिर काम दो। और ये ऑब्जर्वेशन मेरी है, और मैं इसके लिए सबको बधाई फिर से देना चाहता हूँ। तैयार करो
काम दो। ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मेरे को मेट्रोलाइट के, और मैं इसके लिए सबको शुभकामना देता हूँ। आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, बस। राहुल सर हमारे चीफ गेस्ट हैं ना, और आपके बाद हम अपने कुछ चीज़ें हैं वो स्टार्ट करने वाले, क्योंकि 9:30 हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आपकी तरफ से ना, आप मुझे बहुत शांत दिखे, अभी शांत नहीं रहना है, आपको बेस्ट मैसेज देना है आज, ठीक है? एक बार तालियां वंस अगेन राहुल जी के लिए। थैंक यू एवरीवन हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपके वेंचर को हमारी शुभकामनाएं, आप लोग और अच्छा करें आगे, और जो टीम है वो और आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो आप लोग काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे, दोनों ही लेवल पे जो है वो ऑब्वियसली काम बहुत प्रोग्रेसिव है। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सबको थैंक यू। मेट्रोलाइट भाई वर्दी में नहीं, टेंशन मत लो, वो भी कुछ पकड़ने नहीं आए हैं आपको, रिलैक्स इजी, ताली बजाते रहो। थैंक यू सर। एक मैसेज, सब लोग खुश हैं बिल्कुल सर, आगे आ जाइए सर। कैसे हैं आप? एक मैसेज दिल्ली के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मेट्रोलाइट, कैसा लगा आपको आके, और एक थॉट जो आप समाज के साथ कमीशन वाला नहीं, इंसान वाला प्रॉपर वो शेयर करना, मतलब लोग चले जाएंगे यहाँ से। सही है। लगभग 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ ठाकुर जी और सुजीत जी दोनों बहुत ही मेहनती और बहुत ही बारीक से काम करने वाले आदमी। इनके काम करने का तरीका, काम करने का लगन जो है वो काबिल तारीफ है। ये इनका हर चीज़ में देखते हैं, प्रोफेशनल टच के अलावा एक पर्सनल टच होती है हर एक सर्विस के लिए, हर एक सर्विस के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, और किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। इसके अलावा टीम वर्क इन लोगों का बहुत ही अच्छा है, और सारे स्टाफ इनसे खुश हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इस मेट्रोलाइट कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। दोनों आदमी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपना मेरी सुजीत जी से मुलाकात बहुत अलग केस में हुई थी, लेकिन मेरा इन्होंने दिल जीत लिया था, ठीक है। लेकिन वो एक अलग ऑप्शन था, मैनेजमेंट बहुत होनी जरूरी है, ठीक है। देखो कंपनी चलती है, 100 गलतियां होती हैं और 100 सुधार होते हैं उस पर। लेकिन जब सुजीत जी मेरे से मिले तो इन्होंने मेरे को डिस्कशन, अपनी प्रॉब्लम सब बताई। उस प्रॉब्लम के बाद भी मैं इनके साथ ऐसा नहीं किया कि मैंने इनको कुछ गलत कहा। इन्होंने मेरी बात सुनी और उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड भी किया। तो मैं एक कंपनी के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखो सर, जो भी कंपनी है वो अपने लिए हर कुछ परफेक्ट ढूंढती है, और हमारा भी फर्ज है कि उसके लिए परफेक्ट काम करना। तो उन सुजीत जी के लिए मैं इतनी बात बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छे पर्सन है, ठीक है। अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगा, देखो गलतियाँ, एम्प्लॉय हो आप सब, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन किसी गलती के पीछे कंपनी नहीं छोड़ी जाती कभी। अगर किसी गलती के पीछे कंपनी छोड़ी गई तो ये याद रखना, आने वाली कंपनी आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
क्यों नहीं करेगी? गलती आपसे हुई है, कंपनी से नहीं हुई है। तो इसलिए थोड़ी अनबन चलती रहती है सब में। सुजीत जी का साथ बहुत प्यारा है, आने वाले टाइम में आप सबको बहुत आगे लेके जाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, कंपनी आगे बढ़ेगी तभी आप आगे बढ़ोगे। बिना कंपनी बढ़े आप सोचोगे कि ये वर्कर तो हमें यार, वो तो सीट पे बैठा है, वो क्या काम कर रहा है? काम सारा वही कर रहा है, आप लोग उसके हेल्पिंग हैंड हो। अगर हेल्पिंग हैंड उसके साथ रहेगा तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करेगी। और मैं यही कामना करता हूँ कि आने वाले टाइम में इनकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो करे, इंटरनेशनल लेवल पे जाए। ठीक है, नेशनल लेवल पे तो दुनिया काम करती है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करें। ठीक है, आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे इनके साथ चीफ गेस्ट हों। ठीक है, बस यही मेरी कामना है और यही मैं बोलना चाहूँगा कि इनकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप इनका साथ दो, ये आपका साथ देंगे। थैंक यू। पीछे भी कई बार मौका मिला, क्योंकि हमारी नौकरी ऐसी है कि समय निश्चित नहीं होता है। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ और दूसरे तरीके से भी मैं ठाकुर साहब से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेट्रो लाइट की बहुत बात हुई, सबकी बात हो रही है। मैंने सर को एक शिक्षक के रूप में देखा है, हम लोग कोचिंग फील्ड में भी जुड़े हुए हैं पिछले 10 साल से। 2019 में जब सर ने बोला कि मैंने एक काम शुरू किया है, तो मुझे तुरंत बिहार से एक नाम है बिंदेश्वरी पाठक जी का ध्यान में आया। बिल्कुल लीक से हट के उन्होंने काम किया, हालांकि हमारे बीच नहीं रहे वो। तो मुझे फील हो रहा था कि ठाकुर साहब भी उनके मुकाम से भी बहुत आगे ले जाएंगे, और वो दिख रहा है। और इनके डेडिकेशन को, इनकी सोच को हमने लगातार देखा है, बच्चों के साथ भी देखा है। और लास्ट में यही बोलूँगा कि एक कहावत है, संघे सत्य कलिजुगे, जिस चीज़ को इन्होंने पहचाना है और मेट्रो लाइट मेरे हिसाब से उसी थीम पे ये लोग आगे जा रहे हैं। भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप लोग इसको मेट्रो लाइट से इंडिया लाइट बनाएं, यही हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को। सबसे बड़ी बात है जो सर ने एक अच्छा लाइन बोला है, जो मेट्रो लाइट से इंडिया लाइट, जरूर सोचूंगा सर कुछ बात। जो अवार्ड चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और आपके लिए भी अरेंजमेंट है हमारे पास, आपके लिए सब कुछ है। आप मत देखिए मुझे ऐसे, आप लोग मत देखिए, मैं पीछे वालों से बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह आए हैं यहाँ पर, कि पार्टी भी है, अभी डीजे भी ऑन होने वाला है कुछ ही देर में, सब लोग डांस करेंगे। डांस कितने लोगों को करना है वैसे? कितने लोग करना है? लज्जा सर, मैं क्या बोलूँ, आप खड़े नहीं होते बिल्कुल भी। जनगणमन होगा ना तब भी आप बैठ के आ, नहीं मैं नहीं खड़ाऊंगा। चलो मैं समझ रहा हूँ, समझ आ कर रहा हूँ, ठीक है। बस डीजे ऑन होने वाला है। गुड इवनिंग सर। जो मेट्रो लाइट को आई थिंक मैं 2 ईयर से जानता हूँ। मेट्रो लाइट का जो सेकेंड हाफ एनुअल डे था, मैं उसमें भी आया था, इसके प्रीवियस ईयर में भी आया था। जो ग्रो अप किया हुआ है, शायद है मैंने अभी तक किसी भी इस तरह की कंपनी को ग्रो अप करते हुए किसी भी कंपनी को नहीं देखा है। मैं विशेषकर संजीव जी, सुजीत जी और ठाकुर साहब से बहुत सीखने की कोशिश मैं खुद करता हूँ। मैं मैनेजमेंट का होते हुए भी मैं कुछ चीज़ें सीखने के लिए सुजीत जी, ठाकुर जी का सहयोग का आभारी हमेशा रहूँगा। थैंक यू। गुड इवनिंग सबको। मेट्रो लाइफ का विजन और मिशन मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके वैसे तो मैं इनसे जुड़ा हूँ। संजीव जी हैं काफ़ी दिनों से मेरे साथ, लेकिन इनका जो विजन है वो बहुत अच्छा लगा। खास करके जितने भी वर्कर हैं, मेन उनका जो है मेन रोल है, डायरेक्टर तो है ही। थैंक यू। हेलो, मैं ठाकुर साहब का और उनके टीम जो मेट्रो लाइट, सुजीत, इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अल्फा हॉस्पिटल के लिए इनका सिलेक्शन जो किया है, 1 साल भी अभी पूरा होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने जो है कि इन लोगों की डेडिकेशन और सर्विसेज से लेके उसको मैंने जो है उसको अचीव किया। उसके बाद लोगों को बहुत सारे ऑप्शन थे, 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन मैंने उनको जो है एक तरफ करते हुए इन लोगों का हमने सेलेक्ट किया, इसलिए कि यहाँ पे देखें एनर्जेटिक और इन लोगों की जो है कि रिस्पांस, ये सब बहुत अच्छा लगा। हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग करें तो अच्छी शुरुआत से।
और मेरा भी बैकग्राउंड एयरफोर्स से रहा है। मैं वहाँ से रिटायर होकर फिर यहाँ आया था अक्षुका में, तो हर चीज़ को मैंने देखा हुआ था कि कैसे हमें एक एनर्जेटिक टीम लेना है, वो हमें इन मेट्रो लाइट में मिले। मैं सबके लिए यही वो करूँगा कि आप लोग जो है इनके साथ जुड़िए और इनको और आगे और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करें, ये मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू सर। नहीं डीजे नहीं, ठीक है, फोन ट्रैक प्ले कर लेते हैं। नहीं सर, मुस्कुराते रहें और पेड़ लगाते रहिए, हमारा संदेश है मेट्रो लाइट का। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ना बोर हो रहे हैं अभी, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मन की बात जान जाता हूँ। नहीं आपसे बात, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा ना। अरे ये लोग नहीं, निशान नहीं, आप क्यों होंगे यार, आपकी पार्टी चल रही है पूरी, आप क्यों होंगे? मैं कुछ नहीं भी करूँ तब भी आप बोर नहीं होने वाले, मैं जानता हूँ। जो लोग बोर हो रहे हैं थोड़ा सा, मतलब बिकॉज मैं सबको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं जो आज यहाँ जिस फंक्शन में एकत्र हो गया हूँ, इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को आभार ये व्यक्त करता हूँ कि चूँकि ये मेट्रो लाइट है जो वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला में नियुक्त है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ 750 लड़के MBBS ट्रेनिंग कर रहे हैं और 850 का बेड का वहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काम कर रहा है और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी करीब 150 फैकल्टी हैं, तो बहुत बड़ा ग्रुप है। तो वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मेरठ और लखनऊ इस तरह से कई जगह कर रही है काम। तो जो हमारे साथ हमारे सेवानिवृत्त IPS अधिकारी माननीय डॉक्टर रामेश सिंह साहब आए हुए हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो उनके निर्देशन में चूँकि डायरेक्टर एडमिन है वो, तो सुरक्षा का भी काम वहाँ इन्हीं के जुम्मे मिला है। तो जो मेट्रो लाइट ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है वो सुरक्षा, अभी इनके काम को देख कर के मार्च में इन लोगों को होल्ड किया था। मार्च से लेकर आज इनके 77 कर्मचारी यानी सिक्योरिटी के हमारे यहाँ सेवा दे रहे हैं। अभी करीबन 100 के लगभग हमने इनसे एग्रीमेंट किया है कि इनकी हाउस कीपिंग वाला भी स्टाफ रहेगा और मेडिकल स्टाफ में 75 इनके जो JDA स्टाफ है इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, अच्छी सेवा दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे कप्तान साहब जो सेवानिवृत्त कप्तान साहब हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में SP रैंक से रिटायर हुए तो कप्तान बोला जाता है, तो इनके सौजन्य मैं भी क्योंकि रिटायर्ड DISP हूँ और जो हमारे साथ में इंस्पेक्टर साहब CV सिंह, तो एक टीम बनी हुई है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से हैं। तो ये अहमियत रही क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वेंकटेश्वरा का बहुत काफ़ी अच्छा चल रहा है, जहाँ पे भी कई यानी ओपन यूनिवर्सिटी भी अरुणाचल में भी है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अरुणाचल में भी मेट्रो लाइट को ले जाऊँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक हमारे सामने थोड़ा हल्का चैलेंज आ गया था। होम मिनिस्टर से एक सूचना मिली जो 15 अगस्त को थी, तो 15 अगस्त को एक हमको विशेष सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। तो उसमें मैंने मतलब हमारे जो सीनियर थे के था, तो उनको यहाँ से एयरपोर्ट से मतलब सिक्योरिटी में ले जा करके वहाँ पे फंक्शनों में जाना था। उनके बड़े बिजी फंक्शन लगे हुए थे और वे सिम्बाजू आप देखेंगे यूट्यूब पे सिम्बाजू सिफूजी, हाँ राइट सिफूजी, तो उनके प्रोग्राम थे। तो चूँकि वो इतने हाई फाई थे कि उनको सिक्योरिटी देनी थी। अब सिक्योरिटी देने के लिए तो कैसे इनको कवर किया जाए, तो उसमें PSO की ज़रूरत थी। और जो आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ हमारे जो ब्लैक एंड कमांडो जैसा लग रहे हैं, ये हमारे NSG कमांडो को भी डिफीट देने वाले हैं। तो जो मेट्रो लाइट को है थोड़ा मैंने गाइड किया, हमने
पुलिस के हिसाब से, चूँकि हमारे कप्तान साहब ने कहा कि सीओ साहब तैयार करिए किसी तरीके, तो मैंने थोड़ा टाइट होकर के, नहीं कहना चाहिए इस बात को, मैंने यहाँ के मेट्रो लाइट के जो हमारे सुजीत जी हैं, इनसे नहीं बात हो पाई, और शायद इनसे सागर जी से और इनसे बात हुई, हम यार आप ड्रेस इस तरह से बनवाइए थोड़ा सफारी सूट। इन लोगों ने कि नहीं साहब वो तो अब हम लोग कितना कर पाए, बड़ा आप ही बनवा दीजिए। मैंने कि मैं नहीं बनवाऊंगा, आप बनवाइए, इसमें आपकी एडवर्टाइज हो, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। और वो इन्होंने 24 घंटे को प्रोवाइड करा दी। दूसरे दिन टेलीफोन सागर का आया कि सर हमारे, तो इन्होंने प्रोवाइड करा दी। और जब उनको 3 दिन कौन थे सर, शिपू जी के 3 दिन साथ में रहे, और जो आप देख रहे हैं कि चश्मा लगाए हों, ब्लैक एंड कमांडो, इनको अगर ये हमारे वहाँ पे रह जाएंगे तो उनको हम पिस्टल का लाइसेंस होल्ड कराऊंगा सब। ये है हमारे, देखिए सभी आइए, सभी इधर आ जाइए, आ जाइए हमारे कमांडो। तो आप देखिए ऐसे भी आपको दे देंगे। तो ये सब हमने ऑर्गेनाइज किए इनको। और मेट्रो लाइट के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ पे एक राजू हमारे फील्ड अफसर हैं, वो देख रहे हैं, तो इन्होंने ये बात मानी। तो जो और कहाँ है ब्लैक है, अच्छा ऊपर है। तो ये 5 की संख्या में किए। तो जब मैं उनको जो VIP के साथ में लगाई थी, जब वापस एयरपोर्ट, क्योंकि उनको जाना था बॉम्बे, तो वो वहाँ तक नहीं समझ पाए कि जो कमांडो थे कौन। मना एक तरीके हमने उनको आंखों में धूल झोंक। तो इस तरह से बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा। जब एयरपोर्ट पर छोड़े, बराबर 3 दिन उनके साथ में रहे। जो उनके साथ कमांडो वो फेल हो रहे थे, क्योंकि हमने इनको मात्र 10 ही 15 मिनट की ट्रेनिंग दी थी। अगर जो 1 महीना अगर हमको जो ऑनर हैं सुजीत जी, ये हमको कभी कभी इस तरह से बीच में बुला लिया करें, तो इनकी बिल्कुल लाइन ऐसे दौड़ेगी, बिल्कुल मेट्रो लाइन भी पीछे हो जाएगी। तो इन्हीं मतलब अब आपको इंटरेस्टेड लगा हो या जैसा भी लगा हो, क्योंकि हमने अपने दिल से जो बात बताई है वो शेयर किया है आप लोगों के साथ। और चूँकि अभी कह रहे थे जो आपके एंकर साहब थे कि आप तो चूँकि हमसे सीनियर खड़े हुए हैं, मैं तो इनका शागिर्द हूँ, तो हमारे कप्तान साहब के साथ में मेरी मतलब क्या कहते हैं कि औकात क्या, एक जुर्रत तो नहीं बनती है कि मैं अपने कप्तान के सामने बोलूं। लेकिन क्योंकि कप्तान साहब हमारी टीम के अच्छे दिनों में आपके गाजियाबाद में SPCT रहे हैं, मुरादाबाद में, तो इनका निर्देशन है। और क्योंकि अब तो हम लोग जब गवर्नमेंट से सेवानिवृत्त है, तो कहीं ना कहीं सेवा दे ही रहे हैं। मेट्रो लाइट को भी मैं गाइड करता रहूँगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैंने समय ज़्यादा ले लिया, क्योंकि चूँकि कहना था तो कहने को मिला तो कहा। थैंक यू। 3 मिनट जो बाधा हुआ ये था, चलो थोड़ा हकीकत ही बता रहा हूँ मैं। जब इनको ड्रेस बनवाने के लिए आया, तो चूँकि मैं भी नया इनको कमांडो बना रहा था, मेट्रो लाइट कतई बनाना नहीं चाहते थे। अब मैं कहूँ, अब इनकी ड्रेस बननी थी, वो मात्र 24 घंटे के अंदर। तो फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर ड्रेस बनवाई। अब एक बात हो गई है जो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेट्रो लाइट के लोगों को ये लगेगा कि हमारी कमी बता रहे हैं। कमी ये है कि इन लोगों को जो 3500 मतलब 3500 रुपये इन बच्चों पे पड़े हैं, तो मैं तो इनाम बतौर इनको दे देता। लेकिन अब इस 3500 रुपया मेट्रो लाइट के सुजीत कुमार ही वहन करेंगे। इसके लिए आप एग्री, ठीक? तो इनके 3500 रुपये जवानों को होंगे। हम तो इनको पिस्टल का लाइसेंस दिलवाऊंगा। कप्तान साहब से बात हो गई है, जितने हमारे कमांडो रहेंगे तो इन लोगों को सभी को बहुत बढ़िया पिस्टल दिलवाऊंगा। क्योंकि रहे हैं मुरादाबाद में, अमरोहा पड़ता है, सर्विस करा दूंगा DM वगैरह को। थैंक यू। सबकी बात का निश्चित रूप से मतलब स्वागत है, और निश्चित रूप से इनकी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो मेट्रो लाइट मेरे वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में इस समय कार्य कर रही है, उसका मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मेरा नाम CV सिंह पटेल है और मैं पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ। जब मेट्रो लाइट आई थी तो मेरे सानिध्य में भी आई थी, और ये लोग सुजीत वगैरह सभी लोग मेरे पास आए थे, इनसे मुलाकात हुई थी। तभी मेट्रो लाइट को ला करके मैंने अपने यहाँ स्थापित किया था और उसको सुचारू रूप से चलाया
और चला करके उसको दौड़ा दिया वहाँ। तो मेट्रो लाइट, सबसे पहले मेट्रो लाइट में अक्षर है 9 और वो 9 अक्षर हैं 9 देवियों के, जो अभी सब लोग बोलते हैं बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जो 9 अक्षर हैं, जो आपने देखा है लिखा हुआ है आपके सामने, जो 9 अक्षर का नाम है वो हमेशा आगे हमेशा बढ़ता रहता है, वो नीचे नहीं आएगा। और मैं यही दुआ करूंगा अपनी माँ से, भारत माँ की माँ से, कि हे माँ, ये मेट्रो लाइट जिस प्रकार उजेला आगे बढ़ा रही है वो सारे विश्व में बढ़ाए, जैसे कि GS4 बढ़ाए है, उसी प्रकार मेट्रो लाइट भी आगे बढ़कर अपने कदमों से, अपने ताकत से, अपने बल से, अपने कार्य से वो क्षमता दिखा करके सारे विश्व में इसका नाम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। And once again, एक बार तालियां संजीव जी के लिए। बेचारे कब से लगे पड़े हैं, मैंने पूछा भाई ये करना है, भाई वो करना है, ये करना है। थैंक यू। अरे सर आप हैं आप, फाइनली वकील साहब आप हैं आप। थैंक यू। अर्जुन जी। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर कुमार राय। Thank you. थैंक यू। ये ज्योति जी के लिए उन्होंने मुझसे पूरा 1 हफ्ता मुझसे बात करी कि कितने बजे आओगे, कितने बजे जाओगे। अगर 10 बजे से ऊपर हो गया तो एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं, टाइम नहीं मिलने वाला। शमा हॉस्पिटल से तालियां जोरदार शोर के लिए। सामने रहिएगा। केवल 10 मिनट में हम लोग अपना डीजे सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से सोनाली, मिथिलेश, नरेंद्र, अरविंद आप सब तैयार रहिएगा। आप लोग आगे आ जाइए इतने। कामल भाई हंस जाओ यार। दानिश हाथ मिला। साथ चलेंगे, रुक जाओ भाई, 5 मिनट आपको रवि मार्टिन। ओके रवि मार्टिन, रवि मार्टिन आप भी आ जाइएगा। मैं नाम भी कोई मिस ना हो जाए। यार एक बार तालियां सब बाउंसर्स के लिए। पीछे देखो। चलिए सर, थैंक यू। आप होते हैं हर जगह सिक्योरिटी रहती है। मेरे ख्याल से हो गया। वो इस मिस्टर आशीष भाई। थैंक यू।
आते रहिए, एनर्जी जहाँ चुकी है आपके यहाँ, आप नहीं जाने वाले कहीं, क्योंकि आप खुद कहीं नहीं जाने वाले। आप सब टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं भी आपको बाय बाय बोलने वाला हूँ बस भी। रमाकांत, बिल्टू जी, उमेश, अवधेश, आसिफ एंड रवि, ठीक है जी। भाई कैरी ऑन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिछले कोरोना में बहुत लोग मरे हैं, क्यों मरे हैं आप लोग किसी बता सकते हैं? सबको बोलो जल्दी आ जाओ। अगर दो बोलेंगे बता सकते हैं किसने क्यों मारे इंसान इतने? कोई नहीं बता। इसलिए मरे हैं जो कि उनके साथ कुछ साधन नहीं, दो हाथ भी थे, दो पाँव भी थे, 5 फीट के इंसान भी थे, कि उनके इसके मजबूरी था, उनके पास कोई ठिकाना नहीं था रहने का, इसलिए चलते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे मेट्रो लैब जो बनाए हैं, रहने के लिए ठिकाना भी दिए हैं और सब कुछ दिए हैं। तो इसीलिए किशोर कुमार जी ने गाना गा किए थे। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, बस 2 ही शब्द कहूँगा। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस यूं ही जाना। उसके बाद हमारे कंपनी हाथ पकड़ के भी लाते हैं कि कहाँ भटक रहे हो, चलो मैं दे रहा हूँ, ठिकाना दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। फिर कहते हैं हाथ पकड़ के इधर दिखा लिया, आंखों के इशारों में इधर बता दिया, सुबह शाम रह के जाना है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। चलिए बस इतने करते हैं, नमस्ते। मन की बात शेयर कर रहा हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग। जब मैंने एंट्री करी थी ना, इनकी हरी ड्रेस देख के मुझे लगा कि यार मैं कहीं, मतलब मैं कहीं एम्बेसी वगैरह में तो नहीं जा रहा कि मुझे रोक लेंगे, मैं ID कार्ड मांगेंगे ये। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ज्योति, मेट्रोलाइट में मैं पिछले जितने साल मेट्रोलाइट को हुए हैं, मेट्रोलाइट में मुझे भी उतने ही साल हुए हैं। तो मैं डे 1 से मेट्रोलाइट की फर्स्ट एम्प्लॉई एज आपके सामने अपनी कुछ फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं पूरे 4 साल का अपना रिकैप आपको समराइज करके मतलब बताना चाहती हूँ कि हमारी जो टीम है उसमें हम लोग स्टार्टिंग में बहुत मिनिमम पर्सन्स थे और उन मिनिमम पर्सन्स के साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर कैसे डे बाय डे, मुझे सबसे ज़्यादा हमारी कंपनी की स्पेशलिटी जो लगती है वो ये है कि हम डे बाय डे कुछ न्यू ट्राई करते हैं। मतलब सुजीत सर की एक लाइन है, अपडेट योरसेल्फ अंटिल टेक्नोलॉजीज गेट अपडेट। तो मैंने सुजीत सर से ये सीखा है कि डे बाय डे अपने आप को अपडेट करते रहिए, उससे पहले कि टेक्नोलॉजी खुद को अपडेट कर ले। तो मतलब हम टेक्नोलॉजी से आगे रहें, टेक्नोलॉजी हमसे आगे नहीं रहे। तो और उसमें भी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी टैगलाइन है एक्सीलेंस इन एवरी स्टेप। तो जैसे कि हमारी जितनी भी टीम है, स्टार्टिंग में हम कम थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम काफ़ी लोग हो गए हैं और उन काफ़ी लोग में भी मुझे लगता है जैसे सुपर 30 में 30 बेस्ट थे ना, वैसे ही हमारे पास सुपर 23 है। तो जितने भी हमारी मैनेजमेंट सुपर 23 है वो डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूवमेंट, न्यू अपडेट्स लाना और डे बाय डे एज मैं HR डिपार्टमेंट संभालती हूँ मेट्रोलाइट में। तो मेरे पास ना हर कोई ये लेकर आता है कि मैम आज हम ये करेंगे, मैम आज हम ऐसे न्यू करेंगे, मैम हम ये कर सकते हैं, इसके ये करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये देखकर ना अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है
कि ये सब चीज़ें ना हमें सुजीत सर, ठाकुर सर, इन्हीं सब से सीखने को मिली है। सबसे ज़्यादा काम इंसान मैंने अपनी लाइफ में किसी को देखा है ना, तो वो सर है। मतलब सिचुएशन कोई हो, कीप काम एंड हैंडल ऑल सिचुएशंस, और वही हम करते भी हैं। आराम से, शांति से हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए आज हम 4 साल अपने मना रहे हैं, और मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 4 साल हमें हुए हैं, आने वाले हर एक साल में हम खुद को अपडेट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अपनी टीम को और ज़्यादा न्यू चीज़ों को मतलब अपडेट करने में, जैसे कि सुजीत सर मुझे कहते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड है मुझ में, तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी टीम में मैं अपना लर्निंग एटीट्यूड ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो थैंक यू। मैं यहाँ से अपनी टीम को, मेट्रोलाइट टीम हेलो, मैं यहाँ से अपनी टीम को यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी टैगलाइन है एक्सीलेंस इन एवरी स्टेप, तो आप सबको एक्सीलेंस इन एवरी स्टेप ही बनना है। सबके सामने आया हूँ और आप सभी का आभार और अभिनंदन करता हूँ। जितने भी आप सभी आगंतुक आए हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। ये मेट्रोलाइट परिवार जो है और इनका जो गार्जियन है, ये इतने ज़्यादा स्वच्छंद यहाँ पे माहौल बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे किसी भी पर्सन को एक्सपेरिमेंट करने का, न्यू आइडियाज़ लाने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरी खुली आज़ादी है। मतलब ये किसी परिवार में जो बच्चे का समग्र विकास जो हो पाता है, वही ये मेट्रोलाइट परिवार जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको हर कंपनी में नहीं मिलते। ये जो है ना हर तरफ आपका जो है एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है, आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है वो इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि आप अपनी शिखर को ना कहीं पे आप एंडिंग नहीं देख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा गिफ्टेड है कि हमारे मेट्रोलाइट के जो गार्जियन हैं वो इतने ज़्यादा इस मेट्रोलाइट फैमिली का माहौल इतने अच्छे बना के रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका और बहुत बहुत आभार कि मुझे मौका है और मैं इस मेट्रोलाइट परिवार का हिस्सा बन पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट लाइन ये कहना चाहूँगा कि हर तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ हो खुशियों की लहर, मेट्रोलाइट का सदा गुणगान रहे और ईश्वर की असीम कृपा से आए हुए सभी आगंतुकों के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेट्रोलाइट। मैं आज बहुत खुश हूँ इस कंपनी में कि 1 साल में सबसे ज़्यादा सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैंने अच्छे से निभाया। और मैं पहले इससे पहले ट्रेनर था, आज सर ने मुझे ऑपरेशन दे दिया कि पूरा मेट्रोलाइट ऑपरेशन देखिए। मैं डर गया था, मैंने कैसे संभालूंगा मैं इतनी जिम्मेदारी, मैं घबरा गया। और मैं एक दिन आया, सर मैं संभाल कर रोने लगा। सर ने मुझे मोटिवेट किया, सागर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप रो रहे आए वहाँ पर, ये टिशू है आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं डर गया, मैं नहीं किया तो कैसे हो सकता है। फिर मैं सर ने मुझे मोटिवेट किया, मैंने कसम खाई थी कि मैं ऑपरेशन पूरे राह चलाऊँगा और कंपनी में एवरी ईयर अच्छा करके दिखाऊँगा। मैंने अपनी टीम को मीटिंग किया, मैंने बोला हम आज से कसम खाते हैं कि 8 से 12 घंटे 18 घंटे काम करना पड़ेगा डेडिकेट, हम कंपनी के लिए करेंगे और कंपनी को हमें आगे लेके जाना है। तो सबसे खुशी बात क्या, सर हमें इतना मोटिवेट कर देते कि हमें तूफान से भी लड़ जाते हैं। मुझे अपना फ्यूचर दिखा मेट्रोलाइट कंपनी में। जैसे मैं कल मैक्स हॉस्पिटल में सुपरवाइजर था सर में, और मैं कल उन्हें इन्वाइट करने गया था, तो जो HOD थे मेरे, तो वो मुझे छोटी सी कंप्लेंट बाहर खड़ा कर देते थे कि साहब नो ड्यूटी कर दो। मैं डर जाता हूँ, ठीक है सॉरी सर। और जब उनसे मिलने गया, मैं टाई बंधा हुआ था, ID कार्ड गले में था मेरे, तो उन्होंने सागर कैसे आना हुआ। मैं सर आपको मेट्रोलाइट कंपनी एनुअल डे पे आपको मैं इन्वाइट करने आया हूँ। अच्छा बैठो बैठो सागर, आप तो चेंजेस लग रहे हो। मैं सर आपका आशीर्वाद है और सपोर्ट है सर, बढ़ता जा रहा हूँ, आपकी लाइफ में ग्रोथ कर रहा हूँ। सर आप यहाँ कुर्सी बैठ रहा है। सर ने बोला नहीं कुर्सी नहीं बैठना, आपको सोफा बैठो, आप हमारे लेवल के हो चुके हो। और एक बार चाय 2 बार चाय लगाया मुझे। मैं थैंक यू सर, मुझे जाना है सर, थैंक यू। क्या नहीं आप चाय पी के जाओगे, बैठो, आपसे अच्छा लग रहा है बात करते हुए। और मुझे सर ने बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत कैसे मिली, सिर्फ मेट्रोलाइट की। मुझे मेट्रो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं निभा रहा हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपका मुझे सर का आशीर्वाद सदा बना रहे। और माननीय सुजीत सर, माननीय ठाकुर सर, मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कभी मुझे मना नहीं करते हैं। रात में कॉल करते हैं, सर मेरी साइड पे ये दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसे करना है, सब कुछ तुरंत अप्रूवल देते हैं।
तो सबसे खुशी मुझे बहुत खुश हूँ सर, 1 साल में मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिली। अतिथि देवो भव के आधार पर हमारी भारतीय कल्चर है कि जो लोग अतिथि हमारे आए हैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और आप लोगों ने यहाँ जो भी है पढ़े लिखे ही लोग हैं अधिकतर, तो सुना होगा किताबों में पढ़ते हैं हम लोग 1 तीर से 2 निशान, लेकिन हमारे यहाँ बीच में एक आदमी है 1 तीर से कई निशान मारते हैं। तो हमारे ठाकुर सर, इनको भी प्रणाम करता हूँ। इनकी ऊंच सोच और इनके मतलब तरह तरह के आइडिया से आज हम यहाँ हैं। और एक यहाँ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से बहुत लोग हैं यहाँ। तो एक होता है शरीर में हमारे कोई ऑर्गन होता है जो रात दिन चलता है, सो जाएंगे तभी चलेगा। वो होता है हमारे दिल, शरीर में दिल जो होता है वो हमारे सूर्य सर हैं जो 24 घंटे काम करते हैं। इनको भी प्रणाम करता हूँ। और उसके बाद हमारे आते हैं मार्केट के महारथी हमारे संजीव सर और उनकी टीम, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उसके बाद अभी आपने सुना सागर सर हैं। सागर सर हमारे फ्रंट लाइन फाइटर के हेड हैं, उनके टीम को और उनको भी प्रणाम करता हूँ। फिर ज्योति मैम को प्रणाम करता हूँ, हमारे सारे टीम। अभी मैं बात करूँगा जो लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारे दोस्त नहीं हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई हॉस्पिटल का ऑनर है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इस रात में आप बैठे इसलिए हमारे दोस्त हैं। जो बैठा है ना, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई आदमी जब बोलता है ना कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत लोगों के पास हमारा इनविटेशन गया था जिसमें बहुत लोग आए, बहुत लोग नहीं भी आए। अगर कोई बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है ना, तो उसका नंबर पहले डिलीट कीजिए अपने मोबाइल से, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी 24 घंटा से ज़्यादा किसी को समय नहीं मिलता। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, अभी उसकी कोई पता चले कि उसका बेटा बीमार है, उसकी माँ बीमार है, अभी उसका सारा काम बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे बोलता है ना कि बहुत बिजी हूँ, तो समझिए कि वो कहीं और काम कर रहा है ना। तो आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, प्रणाम और स्वागत। थैंक यू। मेट्रोलाइट 4th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज अगर मेट्रोलाइट इस मुकाम पे पहुँची है तो वो है कि सर और सुजीत सर, जितने भी हमारे मेट्रोलाइट के वर्कर हैं, वो एक काम नहीं करते, वर्क तो सभी करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट वो काम नहीं करते बल्कि वो एक सेवा की तरह करते हैं। और ये चीज़ हमें इतना मोटिवेट करती है, देखिए हमें वो चीज़ सिखाती है कि हमें कैसे वर्क करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर सर कि हमें इतना मोटिवेशन देने के लिए। थैंक यू सुजीत सर कि हमें इतने डेडिकेट होके हम इतना वर्क कर पाते हैं आपकी लोगों की वजह से ही। और सबसे ज़्यादा मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा है कि सर हमें कभी ऐसा फील नहीं कराते कि आप हमारी एम्प्लॉई हो, वो हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि आप हमारे फैमिली मेम्बर हो। सो वो सिर्फ ये नहीं कहते, या हमारे पूरे मैनेजमेंट के लोग भी तो वो फैमिली मानते ही है, साथ में हमारे जितने भी नीचे एम्प्लॉय हमारे वर्क कर रहे हैं, जितने भी सारी साइट्स पे वर्क कर रहे हैं, वो भी हमारी तो फैमिली मेम्बर की तरह ही वो उनको भी हम मानते हैं। सो सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू। आशीष भाई सुनो ना, आदित्य नाम याद है देखो मुझे, आपका ये बता रही है फोन आदित्य। चॉकलेट काफी है मेरे पास। ज्योति चलो टाटा बाय बाय, लव यू लॉट, गॉड ब्लेस यू। एक बार वीडियो में है ना ऐसे कर दीजिएगा, जोर से चीज लाउड तो बोलो।
है